बहुत से पेरेंट्स ये मानते हैं कि अपने टीनेजर्स के साथ कई टॉपिक्स के बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए। टॉपिक्स जैसे कि आत्महत्या, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल इंटीमेसी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या ऑनलाइन बुलिंग या एडिक्शंस। और ज़्यादातर पेरेंट्स ये मानते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में अगर बातचीत की जाए तो इससे शायद बच्चे इसको नॉर्मलाइज करेंगे, शायद बच्चे इससे प्रोत्साहित होंगे और ना करने वाले बच्चे ये सब चीज़ें करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे। तो पेरेंट्स हमेशा डर में रहते हैं कि अगर हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की तो बच्चे इसको नॉर्मलाइज करेंगे और इसलिए हमें नहीं करनी है। मैं माँ बाप को कहूँगी कि ये बहुत ही गलत विचार है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने बच्चे के हाथ में एक स्मार्टफोन दिया है जिसमें इंटरनेट है या सोशल मीडिया है, उस दिन आपका बच्चा चाहे जो भी उम्र का हो वो ये सारी चीज़ों से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। ये बच्चे या ये पीढ़ी आपसे 10 कदम आगे हैं इन्फॉर्मेशन लेने में और इन्फॉर्मेशन पास करने में। तो ये भी हो सकता है कि ये सब विषयों के बारे में आपका बच्चा शायद गलत इन्फॉर्मेशन ले रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन से अफेक्ट हो रहा है। और अगर एज पेरेंट्स आप ये विषयों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे तो बच्चा गलत लोगों से, गलत जगहों से गाइडेंस लेगा और इस तरह से ये सब एरियाज़ के बारे में उसके गलत विचार रहेंगे। तो एज पेरेंट्स मैं कहूँगी कि ये टॉपिक्स के बारे में ज़रूर बात कीजिए। आजकल टीनेजर्स बहुत ही सेल्फ हार्मिंग कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक पूरी यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से इस विषय के बारे में बात करनी चाहिए बच्चों से। अगर आपको पता चला आपका बच्चा सेल्फ हार्म कर रहा है तो उसको कैसे उसके साथ डील करना चाहिए। आत्महत्या भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सब बच्चे इंटरनेट पे भी देखते हैं, पढ़ते भी हैं, पर पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ इसकी चर्चा होती ही नहीं है। तो इसके बारे में भी बातचीत करनी चाहिए, ख़ास तौर के समझने के लिए कि आपका बच्चे के इसके बारे में क्या विचार हैं। क्या आपका बच्चा ये चीज़ों से सहमत है? क्या आपका बच्चा भी ऐसी विचार धारणा रखता है? तो ये सब बातचीत करने से ही समझ आएगा कि हमारे बच्चे ये सारे एरियाज़ में क्या विचार रखते हैं। पोर्नोग्राफी एडिक्शन देख लो, ड्रग एडिक्शन हो या तो फिर सेक्सुअल सेफ्टी हो, इंडियन पेरेंट्स ये विषयों के बारे में बातचीत करने में बहुत डरते हैं या उनको बहुत शर्म आती है या उनको शायद कंफर्टेबल नहीं फील होता। अगर ऐसा है तो ये टॉपिक्स के बारे में बातचीत करने के लिए आपके बच्चों को कोई प्रोफेशनल काउंसलर के पास भेजिए या कोई ऐसे बड़े टीचर के पास या कोई मेंटर के पास भेजिए जो आपके बच्चे को इस चीज़ों के बारे में माहिती दे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। पर बातचीत ना करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। बातचीत करने से बच्चे को लगेगा कि अगर मैं तकलीफ़ में हूँ, अगर इस विषयों में अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं तो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ इसके बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की हुई है। तो अगर इस प्रकार का वातावरण घर में हो तो बच्चे शायद आपसे शेयर करेंगे अगर वो मुसीबत में हैं तो। हाँ, टीनेजर्स मुसीबत में नहीं है तो ये सब विषयों के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बट एज पेरेंट्स अगर आप थोड़ा सा कॉन्वर्जेसन चालू रखेंगे तो एटलीस्ट उनके मन में रहेगा कि वो सेफ़ है ये विषयों के बारे में बात करने के लिए। और ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है अगर हम हमारे बच्चों को सही तरीके से गाइड करना चाहते हैं। तो ये शायद ज़रूरत नहीं थी 15, 20 या 30 साल पहले, क्योंकि तब बच्चों में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पर आज जब बच्चों के हाथ में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, वो स्मार्टफोन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एज अ फैमिली हम ये विषयों के बारे में चर्चा करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसी ही बहुत सारी पेरेंटिंग वीडियोस मेरे पॉजिटिव पेरेंटिंग चैनल में मैं शेयर करती हूँ यूट्यूब पे, आप ज़रूर देखिए और कमेंट्स में अपने विचार भी लिखिए। अगर आप ऐसे किसी को जानते हो, ऐसे पेरेंट्स को जानते हो जिनको ये वीडियो से फ़ायदा हो, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।